वहां पे सोसाइटी में खाद नहीं मिल रहा और कालाबाजारी में खाद जम के मिल रहा, क्योंकि उनको कमीशन मिल रहा, सारा खाद कालाबाजारी में जा रहा। पर जब मार्केटिंग सोसाइटी में आपका खाद भेजना चाहिए, वहां से किसानों को मिलना चाहिए, उधार भी मिले, नगद में भी मिले, पर वहां पे नहीं मिल रहा, खाद ही नहीं। लोग लाइन लगा के परेशान होके वो बैठे रहते हैं। इसी तरह से आगे भी देखें, अस्पतालों में दवाई नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं, मरीज जाते हैं तो डॉक्टर वहां पे मिलता नहीं, वो तो फिर वहां पे चक्कर काट के प्राइवेट दुकान पे मेडिकल स्टोर से दवाई खरीद रहे लोग, जबकि दवाई वहां उपलब्ध होना चाहिए। आज लोग बीमारियां चल रही है, लोग बेचारे बीमार होकर अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में कोई इलाज नहीं। तो ये सरकार की मतलब उदासीनता का उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आज आप लोग देख रहे हैं। स्वास्थ्य में हालत बड़ी खराब है। तो ये मैंने एक आदिवासी एरिया है, क्षेत्र है, उसमें पूरी स्वास्थ्य की सेवा हो, जल सेवा के मामले में पूरा हो, उनको खाद्यान्न के मामले में पूरी निर्भरता हो। तो ये सारी चीज सरकार को करना पड़ेगा। इसी बात को लेकर कल हम लोग धरना प्रदर्शन और आंदोलन के साथ कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और महामहिम राज्यपाल के लिए नाम से देंगे, और भोपाल में भी जाके गवर्नर के हाउस में हम जाके दे के आएंगे। और पेशा एक्ट उन्होंने पूरी तरह से बदल के ये कर रहे हैं। जब पंचायत राज का जो पेशा एक्ट जो बना था उसके आधार में होना था, उसको बदल दिया पूरा, और पेशा एक्ट में उन्होंने मन माफिक अपना सब सारा सिस्टम लगा दिए ताकि उसका फायदा भाजपाइयों को हो और गरीब जनता को और आम जनप्रतिनिधियों को वहां पर भाग लेने का उसको कोई है ही नहीं। सरपंच जनप्रतिनिधियों का भी अधिकार अनंत हो गया, उनका भी सरपंच जनप्रतिनिधि को भी पंचायत में बैठ सकते, वो मीटिंग में जा सकते, उनको सबको बाहर कर। कई जगह में गया सरपंच को बाहर कर दिया वीडियो ने, जो सीओ जनपद का सरपंच को बाहर, दूसरों बाहर, और जो बिना सवाल उनको बिठा लिए। तो मैंने सीओ को, मैंने उदयगढ़ सीओ को कहा, नहीं साहब वो गलती हो गई, अब ऐसा नहीं करेंगे, हम बुला लेंगे। वो कह रहे हैं, खुद कह रहे गलती स्वीकार कर रहे हैं, पर ऐसे आपने उनको जनप्रतिनिधियों को भी उससे बाहर कर दिया। तो ये कैसा पंचायत राज चलेगा, कैसा सरकार चलेगी, कैसा मैंने लोगों को विश्वास में लेंगे, कैसे लोगों में समस्या का समाधान होगा, ये मैंने समझ के बाहर है। इसलिए हम कहते हैं कि सरकार को धरातल पर आके देखना चाहिए और यह गांव की जो व्यवस्था गांव के हिसाब से चले, और उनके तुगले की जो आदेश हो रहे हैं उसको वापस ले, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। और प्रशासन में भी अधिकारी सारे बदल दिए, कलेक्टर बदल दिया, एसपी बदल दिया, अधिकारी बदल दिया, और बोले लग रही वहां जो ज्यादा पैसे देगा वो कलेक्टर बढ़ेगा, जो ज्यादा पैसे देगा वो एसपी बढ़ेगा, जो ज्यादा पैसा देगा वो इंजीनियर के पद पे भेजेंगे। तो पैसों का वहां पर हिसाब किताब हो रहा, उस हिसाब से ये पद बिक रहे हैं। तो ऐसे पैसे देते जो आ रहे हैं तो क्या गरीबों का काम करेगा? वो तो क्या, हम पैसा खर्च करें, पैसा मांगेंगे, पैसा वसूलेंगे, इस तरह से काम होगा तो लोग बहुत परेशान है। तो इस सरकार को समझना पड़ेगा और महामहिम राज्यपाल को ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे ताकि सरकार का कान पकड़े और सही तरीके से प्रदेश में सरकार चले। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की अब आखिरी सांस चल रही है। अब 2023 में आप कांग्रेस सरकार आएगी और जो जनता की उम्मीदें हैं उनके ऊपर खरी उतरने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। भाजपा 20 साल में लूट लिया प्रदेश को और देश में हालात बड़े, बेरोजगार लोग, नौजवान भटक रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सारी चीजें आज सामने हैं, इसलिए हम लोग आपके सामने बात बता रहे हैं और आगे भी हम लोग बात करेंगे। और कल बहुत सारी चीजें हम लोग जो आंदोलन होगा, पर धरना प्रदर्शन होगा, उसमें भी हम लोग ये बात रखेंगे ताकि आम लोगों को मालूम पड़े। थैंक यू।